गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी और अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, जो बच्चे यूपीएससी और जीपीएससी 2025 में देने जा रहे हैं उनके लिए सांप्रत प्रवाह हेतु लक्ष्य प्रश्नों समझौती साथे आजे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्नों 21 थी 30 50 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध जाएगा, फिर आ जाएगा पर्यावरण और साइंस टेक, वो 100 तक जाएगा, फिर आ जाएगा इकोनॉमिक्स, वो 150 तक जाएगा। ऐसे आपको 350 क्वेश्चन परीक्षा के पहले पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें। तो आज जो है आगे बढ़ने के पहले इसको आप ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट में नहीं गिनिएगा। तोमर सर सबसे कम एडवर्टीजमेंट करते हैं और वो कभी भी विज्ञापन पे भरोसा नहीं रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे वो विद्यार्थी जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, बेचारे 12-12, 14-14 घंटा तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ के शिक्षकों में ही दम नहीं है कि उनको बेहतरीन क्वालिटी दे सके, और वो बेचारा गाइड पढ़ करके टैलेंटेड होने के बावजूद फेल हो जाते हैं। तो ये इसलिए मैं रोज़ ये लेकर आता। नवो अभ्यासक्रम मुजब जीपीएससी न्यू बैच 23 अप्रैल 8 AM थी शुरू। अब तो जीपीएससी और यूपीएससी एक ही है, तो जीपीएससी અને यूपीएससी બંનેના बैच विशेषताओं, एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थियों, नवा अभ्यासक्रम मुजब गुजराती में मटीरियल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज टेस्ट। संपर्क करो 9428804128 7043771326 पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल किसी से जुड़ना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग के नाम पर है, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं ख़ास तौर पे आपको जुड़ने कहूँगा, क्योंकि वहाँ ये जो पढ़ा रहे हैं ये पूरा पीपीटी हम लोग रखते हैं, और ये क्लास 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट HK कॉलेज आश्रम रोड पर होगा। 23 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू होगा। जो इच्छुक हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म रोज़ हम रख रहे हैं। आप उस गूगल फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी भरिए, तो मैं 30 तारीख के बाद मार्च में आपसे बातचीत करके सलाह मशवरा करके फिर जो है जो आप और हमारे बीच अनुकूल होगा उस हिसाब से फिर बैच को रन करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस गूगल फॉर्म में आप अपना भर दीजिए सब कुछ, और आपको फिर हम संपर्क करेंगे। ध्यान रखिएगा, विश्वास जो है एजुकेशन या लर्निंग दोनों मेरा ही है। तो विश्वास एजुकेशन या लर्निंग कभी बच्चों को फ़ोन करके परेशान नहीं करता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। एक बार आपसे संपर्क करेंगे, फिर आपका अगर जवाब आएगा तो एक बार लास्ट फाइनल संपर्क करेंगे, आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। चलिए अब जरा हम लोग शुरू करते हैं। यूपीएससी जीपीएससी 2025 वर्तमान बाबतों अंतर्राष्ट्रीय संबंध टेस्ट 3। आइए अब आगे। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे ना विधानों पर विचार करो। फर्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 ना आयोजन रियो डी जेनेरियो में थયું હતું। बीजा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 ની થીમ એક ન્યાયપૂર્ણ વિશ્વ અને એક સતત ગ્રહનું નિર્માણ હતી। ઉપરયુક્તમાંથી या ઉપરના પૈકી કયું કયા વિધાન સાચું સાચા છે? A ફક્ત 1, B ફક્ત 2, C 1 અને 2 બંને, D ઉપરોક્તમાંથી કોઈ પણ એક નથી। તો બંને સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે। કેમ? तो 18 થી 19 નવેમ્બર 2024 ના રોજ બ્રાઝિલના રિયો ડી જેનેરિયોમાં G20 શિખર सम्मेलन आयोजित કરવામાં આવ્યું। બ્રાઝિલમાં થયેલું આ
पहलू G20 शिखर सम्मेलन हता। अगर मेरे क्वेश्चन के आसपास जाके सवाल पूछा तो ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट दे करके। अब आइए, आ सम्मेलन रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र ने अपनावानी साथे संपन्न थયું, જેનો ઉદ્દેશ વૈશ્વિક પડકારો અને સંકટોનું સમાધાન કરવું તથા મજબૂત, ટકાઉ અને સમાવેશી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાના છે। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, ध्यान देना है ये 19वां शिखर सम्मेलन है। व्याख्या मैं इसीलिए आपको दे रहा हूं कि आपको अगर प्रश्न नहीं तो व्याख्या से लाइन पूछ देगा। आप डेफिनेटली जो है करंट में 15 से 20 प्रश्न आगे रहेंगे दूसरों के तुलना में। बस आप YouTube पर देखना नहीं भूलिएगा। बस एक ही दिन ब्रेक लेंगे और वो होगा जिसको आप धुलेटी कहते हैं फ्राइडे को, बाकी हर दिन वीडियो आएगा। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 ની થીમ એક ન્યાયપૂર્ણ વિશ્વને એક સતત ગ્રહનું નિર્માણ, બિલ્ડિંગ એ જસ્ટ વર્લ્ડ એન્ડ એ સસ્ટેનેબલ પ્લાનેટ હતી। હવે 22મું પ્રશ્ન, નીચેના પર વિચાર કરો। ભૂખ અને ગરીબીના વિરુદ્ધ ગઠબંધન, આબોહવા પરિવર્તનના વિરુદ્ધ ટાસ્ક ફોર્સની સ્થાપના, ત્રીજા बहुपक्षीय विकास बैंक। विचार देखिए कैसा करवा रहे हैं। G20 सम्मेलन 2024 में ऊपरना पैकी केटली पर ध्यान केंद्रित करवामा आवेल छे। ऊपर में से कितने हैं जिसको फोकस किया गया? फक्त 1, फक्त 2, बधा 3, उपरोक्त माथी 1 पण नहीं। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर है सी। देखिए तो सम्मेलन ना अंत में अपनावेला G20 रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र ना हेठल शिखर सम्मेलननी नीचेनी 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करवामा आव्યું। यानी G20 के 24वें शिखर सम्मेलन में जो रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अमल में लाया गया उसमें नीचे दिए गए बिंदुओं को फोकस किया गया। पहला, गरीबी अने भूखमरीनो अंत करवा माटे भूख अने गरीबीना विरुद्ध वैश्विक गठबंधननी घोषणा। बीजा, घोषणा पत्र में आबोहवा परिवर्तन विरुद्ध वैश्विक लामबंदी पर टास्क फोर्सनी स्थापनानुं स्वागत। ત્રીજા, સારા અને વધુ અસરકારક બહુપક્ષીય વિકાસ બેંકો MDBsની દિશામાં G20 રોડ મેપનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું। अब आइए 23वां क्वेश्चन। मैं अपने विद्यार्थी को यही कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ना, ये वो डायलॉग हो गया, देख रहे हो ना विनोद, जो तोमर सर के क्वेश्चन में क्वालिटी है। लोग 2-2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वन लाइनर बना करके, उनके उस 2 घंटे में क्वालिटी नहीं है जो मेरे 10 प्रश्न में क्वालिटी है। इसलिए हम अपने गुजरात के विद्यार्थियों को, जिसको हम आप लोग गुजराती में बोलते हैं वहाला मित्रों, तो उनको ये बार बार हम संबोधित कर रहे हैं कि सभी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती है। YouTube पर आकर के बढ़िया से जो है क्या कहते हैं उसको रील बना देने से, अपने ही क्लास के स्टाफ को बिठा करके उसको किताब पढ़ते हुए दिखा के टेस्ट सीरीज वाला बुक का प्रचार करने से गुणवत्ता नहीं आता है। जब तक आप, मैं एकदम खुले कह रहा हूं, जब तक आप प्रमाणिक पुस्तक पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आइए 23 नंबर। नीचे ना देशों पर ध्यान आपो, अर्जेंटीना, मैक्सिको,
સૌદી અરબ અને ઇજિપ્ત. ઉપરના પૈકી કયો ઓબ્લિક કયા દેશ G20 સમૂહના સભ્ય દેશ છે? ફક્ત એક બે, એક બે ત્રણ, एक बे त्रण अने चार. तो इसका आंसर है सी. क्यों है सी? तो चौथा जो देश है इजिप्ट वो G20 का सदस्य नहीं है. अब देखिए जरा इसकी व्याख्या. G20 ની સ્થાપના વર્ષ 1999 માં 97-98ના વૈશ્વિક આર્થિક સંકટની પ્રતિક્રિયામાં કરવામાં આવી હતી. 97-98 में जो वैश्विक आर्थिक संकट आया था उसके परिप्रेक्ष्य में G20 की स्थापना की गई. 19 દેશો યુરોપીય સંઘ અને આફ્રિકી સંઘનો એક અનૌપચારિક સંઘ છે જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્રા કોષ અને વિશ્વ બેંકના પ્રતિનિધિ પણ શામિલ છે. मतलब इसमें टोटल 19 देश हैं. यूरोपीय संघ है, अफ्रीकी संघ है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का प्रतिनिधि अनौपचारिक संघ के रूप में है. अब आइए कौन कौन सभ्य है G20 ना सभ्य? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA અને यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ. कहीं इजिप्ट का नाम नहीं आया. बस मुझे इसी बात की खुशी है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ऐसे ही एक दिन हम सोच रहे थे और नहीं होता है कि मोबाइल एक बार खोले. ये बात घटना आज से लगभग जिस दिन GPSC का नया सिलेबस नहीं आया था उसकी है. तो मैं देख रहा था कि साफ दिख रहा है कि बगैर गुणवत्तापूर्ण बेवजह का क्वेश्चन ला करके जिसका कोई मतलब नहीं बनता है लड़के को परेशान कर रहा है. यूट्यूब पर आके खाली क्वांटिटी दिखा रहा है. क्लास क्या कर रहा है? तो 30-40 लोगों का, अंडरस्कोर लोगों का कहिए, एक टीम बना लिया है और 8-10 टाइपिस्ट बिठा लिया है. हर एक को कह रहा है कि एक तुम एक तुम एक तुम और हर एक घंटा पर आओ. क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी होना चाहिए. तो हमारे बिहार में वो बड़ा अच्छा कहावत है, बकरी छकरी हल में नहीं चलता है. यानी हल जोतने में बकरी को नहीं बांधा जाता है, बैल को बांधा जाता है, ताकतवर चीज को. तो 20 से 30 लोगों का बकरी छकरी वाला ज्ञान वाला को इकट्ठा करके भोर से शाम तक जो तुम बर्बाद कर रहे हो गुजरात के लड़कों को, तो मुझे लगा कि मैं एक ही वीडियो रोज लेके आऊँगा. लेकिन मेरे इस वीडियो को जब पब्लिकली कोई लड़का देखेगा तो उसमें सीरियस जो होगा, जिसको दो के बीच में अंतर करना आता होगा, धीरे धीरे वहाँ से कट जाएगा. मेरे वीडियो को 200 ही लोग देखेगा, लेकिन वो गुणवत्ता से भरपूर छात्र होगा और फिर धीरे धीरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नीचे जाएगा. जो बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका माखौल उड़ा दें. हो सकता है वो बच्चा हमारे संपर्क में नहीं आया. 200 लोग अपने दोस्त को भेजेगा, अगले वीडियो में 50 लोग देखेगा, फिर अगला 200 देखेगा. मैं लॉन्ग टर्म यानी लंबी रेस का घोड़ा बनने आया हूं. आइए अब जरा 24वां देखें. अमेरिकी राष्ट्रपति चूंटणीना संदर्भમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે? गुणवत्ता देखिएगा इस क्वेश्चन का. ए, डेमोक्रेटिक पार्टीना डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिकाना 47મા રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટવામાં આવ્યા.
बी દરેક પાર્ટી અંતિમ રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારી પસંદગી કરવા માટે રાષ્ટ્રીય सम्मेलन आयोजित કરે છે। अंतिम पसंदगी के समय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाता है। सी चूंटनी मंडलना माध्यमथी कुल 538 मतदार चूंटाय छे जे राष्ट्रपति चूंटनीमां राष्ट्रपतिने मतदान करे छे। अमेरिकी चूंटनी दरेक 4 वर्ष में एक चौक्कस तारीख पर आयोजित करवामां आवे छे। आज मैं पहले एक आंसर बता देते हैं। पहले वाला गलत है, अरे रिपब्लिकन पार्टी का है अपना ट्रम्पुआ डेमोक्रेट नहीं है, तो इसलिए इतने को गलती है, तो बाकी सब सही है। आज हम 2 दिन हो गया आपके सामने बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज मैं ज़रूर बोलूँगा कि मेरा सबसे करीबी विद्यार्थी जिसको हम अपने किचन कैबिनेट में रखते हैं, मिहिरदीप सिंह राणा, ये सारा उसी बच्चे का मेहनत है। ये सारा अनुवाद जो है वही करता है, और रोज़ जो है मैं हिंदी में लिखते लिखते थक जाता हूँ, वह बच्चा अनुवाद करते करते नहीं थकता है। तो आज मैं इस अवसर पर भगवान बुद्ध से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि मेरे उस किचन कैबिनेट विद्यार्थी मिहिरदीप सिंह राणा को जीपीएससी में अत्यंत ऊंचाई प्रदान करे। और मैं तो भगवान से ये भी प्रार्थना करूँगा कि वो लास्ट ना कर दें, उसको यूपीएससी पास करा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ज अमेरिका में पूर्ण थयेली राष्ट्रपति चूंटनी में रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका नवा राष्ट्रपति तरीके चूंटवामां आव्या, ज्यारे जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति चूंटवामां आव्या। व्याख्या से क्वेश्चन, कौन उपराष्ट्रपति है वही पूछ देगा। दरेक पार्टी अंतिम रूप थी राष्ट्रपति पद माटे उम्मीदवार पसंद करवा माटे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करे छे। आज चरण में राष्ट्रपति पदना उम्मीदवार अने उपराष्ट्रपति पदना उम्मीदवारनी पण पसंदगी करे छे। फिर देखिए, चूंटनी पंचना माध्यम थी कुल 538 मतदार चूंटाय छे। मतलब ऐसे नहीं है कि 32 करोड़ आदमी एक बार वोट कर देगा। 32 करोड़ आदमी 538 को चुनता है। अपने ही तरह का है, अपना इससे ज़्यादा विस्तारित है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सबके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 10,000 लोग हो जाता है और तब उसका एक वोट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्या है, 538 मतदार चूंटाय छे। आम चूंटनी पछी दरेक मतदार एक मत नाखे छे अने जे पण उम्मीदवार 50% थी बधु यानी 270 वोट मेळवे छे ते अमेरिकाना राष्ट्रपति बने छे। ये सिस्टम अमेरिका में कब आया, तो आ प्रथानी शुरुआत 1835 में थई हती। अब आइए दोस्तों 25 क्वेश्चन। मैं जीपीएससी और यूपीएससी की जो बच्चा स्पेशल तैयारी करता है उसको एक अलग वर्ग में रखता हूँ हमेशा, और एक ऐसा बच्चा जो कांस्टेबल, पीएसआई या क्लास 3 से में पास करके फेल करके अगर आता है तैयारी करने, तो उसको हम अलग वर्ग में रखते हैं। दोनों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों के तैयारी को अलग वर्ग में रखते हैं। जो डायरेक्ट जीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने आया यानी वो अभी जीरो है, कॉलेज से आया और इस फील्ड में अभी कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए अलग ढंग से क्लास होना चाहिए। और सबसे कठिन है जो बच्चा बेचारा कांस्टेबल से लेकर के क्लास 3 की परीक्षा को पास करके या तैयारी करके हम लोग के पास आता है। क्यों? क्योंकि वह उस धारा यानी उस विचारधारा से पढ़कर आया होता है जहां समझाने के नाम पे जीरो है, हिंदी या कहीं से किताबों को काट पीट करके वन लाइनर फैक्ट्स बना के बच्चे को रोज कहा जाता है याद करो, उसमें से आधा से ज़्यादा फैक्ट्स उनका गलत होता है, तो उस बच्चे को पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन
मैं दोनों प्रकार के बच्चे को उस हिसाब से पढ़ा सकता हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 25 साल से। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपके लिए 23 अप्रैल का क्लास है सुबह 8 बजे। आप जो है एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में 23 अप्रैल को आयोजित किए जाने वाले 2026 के जीपीएससी प्रीलिम्स और 2025 के जीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है। आप उस फॉर्म में अपना नाम पता भर सकते हैं ताकि हम आपको संपर्क कर सकें। आइए अब नीचे ना विधानों पर विचार करो। एरिन एपी में भारतનું प्रतिनिधित्व सीबीआई द्वारा કરવામાં આવે છે। કેરિન કેમ્ડેન એસેટ રિકવરી ઇન્ટર એજન્સી નેટવર્કની સ્થાપના સિયોલમાં 2013માં કરવામાં આવી। ત્રીજા, વર્ષ 2023 માં એરિન એપી એસેટ રિકવરી ઇન્ટર એજન્સી નેટવર્ક એશિયા પેસિફિકનું ભારત સભ્ય ન હતું। ઉપરના પૈકી કયા या કયું વિધાન સાચું સાચા છે? ए 1 बी फक्त 1, सी बेतरन, डी 1 बेतरन। तो इसका आंसर है सी बेतरन। पहला गलत है, कारण कि एरिन का सदस्य सीबीआई नहीं है। एरिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है, अरे इसमें पैसा का ना बात है, तो वो सभ्य होता है। तो पढ़िए, अक्टूबर 2024 में भारत ने एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पेसिफिकनी संचालन समिति में शामिल करवामा आव्यू। 24 में आया गया, भारत को लिया गया, इसलिए 23 में भारत सभ्य नहीं था। ये स्टेटमेंट सही हो गया इस लाइन से। अब आइए, एरिन एपी में भारतનું प्रतिनिधित्व कौन करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा करवामा आवी रह्યું છે। अब आइए, કેરિનની स्थापना 19 नवंबर 2013 में दक्षिण कोरियाना सियोल में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स અને अपराध कार्यालय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ना समर्थन द्वारा करवामा आवी हती। जरा ये सब घटना देखिए, जरा मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पहचानिएगा कि करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला टीचर में कितना दम है। अक्टूबर की ये घटना है 2024 की। मैं सितंबर महीने से करंट अफेयर्स लिया हूँ क्योंकि मेरा मानना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7-8 महीने का करंट होना चाहिए। अगर मैं जल्दी कर लिया तो मैं अगस्त महीने का भी आपको घटना ले ही लूँगा बाद में, लास्ट में। और क्या कहते हैं, जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीना हो जाएगा। इसलिए मैं पहले 2 को हटा दिया कि आगे से ज़्यादा प्रश्न आएगा करंट में, तो मैं सितंबर से लिया। अक्टूबर की घटना है। अब आप एक काम करिए कि पूरे अक्टूबर में जितना आदमी आपको करंट पढ़ाया हो यूट्यूब में, आप एक बार उनका पूरा वीडियो सर्च करके देखिए कि क्या वो इस घटना को लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तब आपको पता चलेगा कि गुणवत्ता क्या है। इसी तरह जब साइंस टेक लेकर के आएंगे और पर्यावरण, तो फिर आपको वही बताएंगे कि लीजिए ये इस महीने की घटना है। आप अपने यूट्यूब में जाइए, आज जितने करंट किंग, करंट सम्राट, करंट राजा जो बोले अपने आप को, करंट निष्णात, उसका पूरा जो है उस महीने का करंट का टॉपिक देख लीजिए। या तो वो इस प्रकार का टॉपिक लिया ही नहीं है, और अगर लिया है तो क्या इतना गुणवत्ता के साथ इतना डीप पढ़ाया है, तब आपको पता चलेगा कि विश्वासियन यानी विश्वास लर्निंग में पढ़ने वाला छात्र दूसरे जगह में पढ़ने वाला छात्र में क्या अंतर है। और विश्वास का लड़का आपको क्यों नहीं बताता है कि वहाँ पढ़ो,
क्योंकि उसके मन में ये लोभ होता है कि हम ये जो गुणवत्तापूर्ण पढ़ रहे हैं ना, ये हम नहीं बतावेंगे बाहरी वाला को। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको कोई नहीं बताता है। अब आइए, कहता है अक्टूबर 2024 में, ही तो हो गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कैरिन भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26, नीचे ना विधानों ऊपर विचार करो। द्वितीय कैरिकॉम सम्मेलनનું આયોજન जॉर्ज टाउन ગુયાનામાં કરવામાં આવ્યું। द्वितीय कैरिकॉमની અધ્યક્ષતા જમૈકાના પ્રધાનમંત્રી એન્ડ્રયુ હોલનેસે કરી હતી। પ્રથમ કેરિકોમ सम्मेलनનું આયોજન ન્યૂયોર્કમાં કરવામાં આવ્યું હતું। કેરિકોમ શિખર સંમેલનના સંબંધમાં ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? फक्त एक, फक्त बे, बधा, त्रण, उपरोक्तमाथी एक पण नहीं। तो इसमें के है कि एक स्टेटमेंट गलत है और दो सही है। देखते हैं कौन। तो आंसर है बी। 20 नवंबर 2024 से भारतीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी અને ગ્રેનેડાના વડા પ્રધાન ડિકોન મિશેલે जॉर्ज टाउन ગુયાનામાં બીજા ભારત કેરિકોમ શિખર સંમેલનની અધ્યક્ષતા કરી। नाम क्या है? डिकोन मिशेले। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन? एंड्रयू हॉलनेसे। बस इसी के लिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आइए, कहता है पहलू भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित करवामा आव्યું હતું। अब आइए दोस्तों 27वां क्वेश्चन। मैं एक बार फिर अपने विद्यार्थी को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा कि अभी जो है मुझे हंसी आती है जब क्लास 3, मतलब कि हंसी क्यों आती है बता रहे हैं मतलब इन लोगों के गुणवत्ता पे खाली कौवा जैसा कौ कौ करना है यूट्यूब में आके। जब क्लास 3 का लेवल बढ़ाया तो क्या किया? हिंदी का गाइड वाइड दिल्ली से मंगा के उसमें से लाइन उमेर उमेर के कहा कि आटली डीप, आटली डीप। अब जब यूपी जीपीएससी को यूपीएससी जैसा कर दिया है तो देखिए सीरीज चला रहा है। माना हमको उसके दिमाग पे हंसी आ रहा है। यूपीएससी प्लस या यूपीएससी ना पुराना 10 साल के प्रश्नों को देखो। अरे बचवा अभी बेचारा उतना डीप पढ़वे नहीं किया है और तुम उसको कंसेप्ट समझा रहे हो, पहले तुमको ही नहीं आ रहा है। मैं आपको एक आज उदाहरण बता रहा हूं, आपको हंसी आएगा। जानते हैं 2023 में, जरा ध्यान से सुनिएगा, 2023 में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उस प्रश्न को जब एआई से सॉल्व करवाया गया अपग्रेडेड, तो जानते हो कितना क्वेश्चन सॉल्व किया था? एआई अपग्रेडेड किया था 200 में 170, 170। 30 गो प्रश्न उससे भी गलत हो गया, यानी उसको भी 10 गो क्वेश्चन और पीछे कर दीजिए, 160 मार्क आया होगा। यूपीएससी में केवल लाइन नहीं है, स्टेटमेंट के बीच कोरिलेशन है और कंसेप्ट है। तो इसलिए मुझे हंसी आती है कि आज तक जो कभी यूपीएससी पेपर नहीं देखा होगा जिंदगी में, अब यूपीएससी के पेपर को बैठ के सब लोग बांट लिया है। हंसी आता है कि भूगोल वाला को 10 साल को एक काम करो, दिल्ली से कोई गाइड मंगा लो जिसमें आंसर दिया हो। 10 गो को हम अनुवाद करते हैं, 10 गो तुम करना, 10 गो तुम करना, सुबह शाम तक कौवा जैसा काँव काँव करने लगते हैं। थोड़ा इस चीज़ से बचिएगा, कौवा जैसा कौं कौं करने से। मैं तो एक शिक्षक को देखा जो जिंदगी में कभी नहीं निबंध देखा होगा, निबंध पर गाइडेंस दे रहा है। अरे आईना के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखो कि तुम हो कौन। कभी देखे हो? हम लोग इतना सारा निबंध पढ़ाए हैं, तब भी जो है राणा सर को बुला के कहते हैं कि आप निबंध पर बोलिए, और क्लास उनको देते हैं। कुछ नहीं आता है, बस ट्रांसलेट करके खड़ा हो जाएगा। तभी मुंह से निकलता है कि भारत का संविधान वड़ा प्रधान के हाथों में होता है। तो चलिए अब आगे देखें। नीचे ना पर ध्यान आप हो,
ખેતી અને ખાદ્ય સુરક્ષા, નવીકરણીય ઉર્જા અને આબોહવા પરિવર્તન, આતંકવાદ, નવાચાર અને ટેકનોલોજી. બીજી કેરીકોમ સંમેલનમાં ભારતે ઉપરના પૈકી કેટલા ક્ષેત્રોમાં સહાયની રજૂઆત કરી હતી? कितना डीप आपको दिए हैं? फक्त एक, फक्त बे, फक्त्रन, बधाचार. इसका आंसर है 3, यानी एक में नहीं है. तो जरा देखिए तो क्या है. कैरिकोम देशोनी साथे भारतनी नजीक विकास भागीदारीने વધુ મજબૂત કરવા માટે પ્રધાનમંત્રીએ कैरिकोम દેશોને નીચેના 7 મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં સહાયની રજૂઆત કરી. આ ક્ષેત્ર देखिए क्या है. सी उसका संक्षिप्त नाम लिया क्षमता निर्माण. भारते घोषणा करी कि कैरिकोम देशों माटे आईटीईसी शिष्यवृत्तिनी संख्या આગળના 5 વર્ષોમાં 1000 વધુ વધારી દેવામાં. એ એગ્રીકલ્ચર અને ફૂડ સિક્યુરિટી. ભારત ખેતી વિશેષ કરીને ડ્રોન, ડિજિટલ ખેતી અને ખેતી મશીનીકરણ જેવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગમાં પોતાના અનુભવ સાझो કરશે उन देशों के साथ. आर નવીકરણીય ઉર્જા અને આબોહવા પરિવર્તન, રિન્યુએબલ એનર્જી. ભારત દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન અને મિશન જેવી લાઈવ વૈશ્વિક પહેલો પર વધુ સહયોગનો આહવાન. કે અવરી आई नवाचार અને ટેકનોલોજી અને વેપાર. વડાપ્રધાન એક કેરિકોમ દેશો માટે જાહેર સેવા વિતરણમાં સુધાર માટે ભારતના ડિજિટલ જાહેર મૂળભૂત માળખા, ક્લાઉડ આધારિત ડીજી લોકર અને यूपीआई મોડલની રજૂઆત કરી. अब आएगा कॉम. तो सी से क्रिकेट. ભારત દરેક કેરિકોમ દેશથી 11 યુવા મહિલા ક્રિકેટરોના તાલીમ આપવાની રજૂઆત કરી. તેમને આવતા વર્ષ સભ્ય દેશોમાં भारतीय संस्कृति दिवस आयोजित करवानी सलाह आपी. अब ओशन. भारते कैरेबियन सागर में समुद्री क्षेत्र मानचित्रण और जल विज्ञान पर सहयोग करवानी इच्छा व्यक्त करी. अब एम चिकित्सा और स्वास्थ्य सार संभाल. भारते व्याजबी स्वास्थ्य सार संभाल माटे पोतानु मॉडल रजू कर्यु, जेमा जन औषधि केन्द्रों माध्यम थी जेनरिक दवाओं जोगवाई और स्वास्थ्य माटे योग ने प्रोत्साहन आपवू. कैरिकोम. अब आइए, अब देखें 29 सवाल. नीचे ना पर ध्यान आपो. 28 चौथू जेनेवा कन्वेंशन 1949, जैविक हथियार सम्मेलन 1972, रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993. मानवता विरुद्ध गुना रोकवा माटे उपरनी पैकी कया अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन थया हता? 1 बे, फक्त बे, 1 3, 1 बे 3. तो तीनों सही है. देखिए कैसे. मानवता विरुद्ध गुना रोकवा माटे नीचे ना तंत्र उपलब्ध छे. अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कायदा कौन कौन सा है देख लीजिए. चौथू जिनेवा कन्वेंशन 1949, जैविक हथियार सम्मेलन 1972, रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय माटे रोम संविधि. हवे 29 बीजा भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलनનું आयोजन क्या થયું હતું? ए पर्थ, एक आध इजी क्वेश्चन भी लेंगे वन लाइनर. बी सिडनी, सी रियो डी जनेरियो, डी मेलबर्न. सी यानी ये आयोजन रियो डी जनेरियो में हुआ था. 19 નવેમ્બર 2024 में G20 शिखर सम्मेलन दरमियान रियो डी जनेरियो में वडाप्रधान नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया वडाप्रधान एंथनी अल्बानीजना वच्चे बीजी भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर बैठकनी आयोजन करवामां आव्युं. G20 में ही ये दो लोग आपस में बैठ करके ये शिखर सम्मेलन किए. બંને પક્ષોએ પરસ્પર હિતોની ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ વિચાર વિમર્શ કર્યા. તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના સન્માનના આધાર પર એક શાંતિપૂર્ણ, સ્થિર અને સમૃદ્ધ હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્ર માટે પોતાની પ્રતિબદ્ધતા પણ દર્શાવી. अब दोस्तों आज का अंतिम, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा. लास्ट में हर बार बोलते हैं विश्वास लर्निंग
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको ये पूरा पीपीटी वहाँ मिल जाएगा। पहला, नीचे ना विधान पर विचार करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर थी सम्मानित થઈ ગયેલા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ અવાર્ડને પ્રાપ્ત કરનારા પ્રથમ વિદેશી નેતા છે। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? એ ફક્ત એક, બી ફક્ત બે, સી એક અને બે બંને, ડી ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। तो ए है आंसर, माने पहला नहीं है दूसरा है। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट। एक बात और अब स्टेटमेंट के पहले जाते जाते, विश्वास लर्निंग ऐप का ये क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके आप हमारे विश्वास लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं और अभी वहाँ जितने भी कोर्सेज हैं उस पर 14 तारीख, इसका मतलब क्या हुआ, परसों तक 40% डिस्काउंट है। एनसीईआरटी, जीएस का पेपर का पूरा पेपर, यूपीएससी का, राज्य व्यवस्था, अकेला हिस्ट्री, अकेला राज्य व्यवस्था जो है सब पर 40% डिस्काउंट है। आइए 16 થી 21 નવેમ્બર 2024 સુધી ભારતીય પ્રધાનમંત્રી નાઇજીરિયા, બ્રાઝિલ અને ગુયાનાના પોતાના 3 દેશોની મુલાકાતના અંતિમ ચરણમાં 19 નવેમ્બર 2024ના રોજ जॉर्ज टाउन गुयाना पहुंचा। 20 નવેમ્બરે પ્રધાનમંત્રી મોદીને ડોમિનિકાના સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર ડોમિનિકા એવોર્ડ ઓફ ઓનરથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું। मोदी जी से पहले महारानी एलिजाबेथ को मिला है। यूनाइटेड किंगडमनी महारानी एलिजाबेथ ने 1969 ना पछी प्रधानमंत्री मोदी आ पुरस्कार मेलवनार बीजा विदेशी नेता छे। तो आपने आज 10 प्रश्न सुना। पहले टीचर के पढ़ाने के बाद लड़का थैंक यू बोलता था, लेकिन आजकल यूट्यूब के ज़माना में लोग बिजनेस करने आ गए हैं। तो अब वो टीचर रहे नहीं, वो तो बिजनेसमैन हो गए। तो बिजनेसमैन थैंक यू बोलता है, तो मैं भी उसका अनुसरण करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। बस इसी तरह जुड़े रहिए, वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए और इसी के साथ जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।